अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बतुए इनके पद बंदन किए नासै श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितलांभारं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज बल कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आत्मा तुम दुर्जापति सचराचर शरीरं विहं पूजां ते विश्वभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पाद प्रतिच्छिदि अस्प्रतानि सर्वांगा जज्जत् कर्म करोति तत्तदखिलं शम्भुं पावनाधि करचरण कृतं वाग्वाकायं कर्मेण वा श्रवणेन वा मनसा वा पराधं विहितं अविहितं च सर्वं क्षमस्व। जय जय श्री गंगापति हर हर महादेव शंभो। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जास हृदय बसहि राम सर चाप रामचरित के रसिक बर भक्तराज मत धीर आई सुवासन लीजिए तेज पूज राम कथा जय होती है तह तह पवन कुमार अंजलि धर श्री सुनात है बहुत नयन जलधार। यह कलिकाल मन कर देखो विचार श्री
जो चाहत उजियार, अस प्रभु दीना बंधु हरे, कारण रहित ज्ञान। तुलसीदास सिय राम जी भजो, छाड़ कपट जंजाल। दशा मुझ दीन की भगवान, संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय करुणा धाम की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। बंदो नाम राम रघुबर, हेतु कृषाणु जय नाथ हित मोरा, करहु सवेरे दास में तोरा। राम का नाम रतना मिश्री, सोबत जागत नाम बिसरी। राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी की तरह मर्याद कहाँ। भगवान बसे हर खाम्भन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। समुपस्थित संत भगवत सुधा पुराण महाभाव, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड अकाल कंगाल बरुड़ाल, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, कृपा सिंधु दया सिंधु, अनन्य गुणगण गणे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम की महती करुणा कृपा से भगवान का मंगलमयी चरित्र का कथन और श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और ये परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग झारखंडी महादेव जो साक्षात वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, साक्षात उनका प्रकाट है, स्वयं धरती से स्वयंभू के रूप में स्वयं भूम से उनका प्रकाट है। और उनका प्रकाट घोड़े रंग का है। शिव जी का प्रकाट जहाँ स्वयं होता है और भूरे रंग का होता है, वहाँ कैलाशपुरी मानी जाती है। 1000 मीटर तक कैलाश का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ शिवलिंग खरीद करके मंगा करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वहाँ जितना दूरी तक शिवलिंग का विस्तार रहता है, उतने दूर तक कैलाश का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन जहाँ शिव जी का भोले रंग का प्रकाश रहता है, वहाँ 1000 मीटर तक
कैलाशपुरी का क्षेत्र माना जाता है। तो 1000 मीटर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ 1000 मीटर कैलाश का क्षेत्र माना जाता है। इसलिए 1000 मीटर के अंतर्गत जो भी निवास करते हैं वो कैलाश में निवास करते हैं, वो कैलाश का क्षेत्र माना जाता है। तो भोलेनाथ की प्रकाट की बड़ी महिमा है, क्योंकि महाकुंभ के अवसर पर पिछले हम हरिद्वार में 1 महीना कल्पवास हेतु रहे, तो वहाँ बड़े बड़े महापुरुषों का समागम हुआ, बड़े बड़े महापुरुषों का साथ हुआ। शंकराचार्य, बड़े बड़े वेदांत PhD सन्यासी संत मिले और बताने लगे कि भोलेनाथ के शंकर जी का प्रकाट जहाँ होता है हम लोग स्वयं चलकर दर्शन करते हैं। इनका प्रकाट जैसे ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव की बड़ी महिमा है, उसी तरह जहाँ भोलेनाथ का प्रकाट होता है बड़ी महिमा रहती है। इसी तरह दुर्वासा धाम में दुर्वासेश्वर महादेव की बड़ी महिमा है। वहाँ दुर्वासा ऋषि के तपस्या से वहाँ उनका प्रकाट हुआ था। उनकी तपस्या का प्रभाव से महादेव की प्रकाट हुआ, तो महादेव की महिमा बढ़ी और महादेव का महिमा के साथ साथ दुर्वासा ऋषि का महिमा बढ़ गई। दुर्वासा ऋषि साक्षात शंकर जी के स्वरूप हैं। शंकर जी की साक्षात अंश है और उनके पास क्रोध जो है बहुत तीव्र गति से आता है। इसमें दुर्वासा ऋषि के तपस्या से शंकर जी प्रकट हुए, इसलिए वहां का नाम दुर्वासेश्वर महादेव पड़ा। तो उसे दुर्वासा धाम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बड़ी महिमा है जहाँ शंकर जी, वहां भी शंकर जी भोलेनाथ का प्रकाट है। तमसा नदी के जस्ट बगल में उनका प्रकाट है। तो हम लोगों की परम सौभाग्य है कि हम लोग झारखंडे महादेव ग्राम फरीदपुर हेठरिया और सेकंडपट्टी चौक के निकट महादेव का प्रकाट इस परिसर में हम लोग बैठकर राम कथा का आनंद ले रहे हैं। तो राम कथा की अपार महिमा है। भगवान की कथा से मनुष्य की सारी व्यथा दूर हो जाती है, क्योंकि हर मनुष्य के हृदय में व्यथा भरी हुई है। इसलिए व्यथा भरी हुई है क्योंकि सांसारिकता समाई हुई है। भगवान के चिंतन का भाव हृदय में जब आने लगता है तो व्यथा मिटने लगती है। लेकिन संसार का चिंतन जब बनने लगता है तो जीव व्याकुलता से भरा रहता है, वो शांति से ग्रसित रहता है, उसे शांति नहीं मिलती है। इसलिए सत्संग करते रहने से जीव को शांति का नई दिशा प्राप्त होती है। तो सत्संग जीवन में अति जरूरी है। जिस तरह जिस प्रकार हर चीज खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, सोना जरूरी है, संसारिक अन्य जो भी कार्य है सब जरूरी है, उसी प्रकार सबसे जरूरी काम है भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना और सत्संग करना। यदि हम स्मरण नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो हमको जीवन की दिशा नहीं प्राप्त होगी।
जिनको जीवन की नई दिशा, नई ऊर्जा, भगवान की तरफ बढ़ने की शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो इस प्रकार सत्संग के करने से जीव को आंतरिक हर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में जो भी प्रश्न उठता है उसका समाधान सत्संग के माध्यम से मिल जाता है। और जिसने भगवान को प्राप्त किया वो सत्संग के माध्यम से प्राप्त किया, चाहे जो हो, जिसको ले लिया जाए, सब सत्संग के भाजन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, लभ संसारा, अत्यंत दुर्लभ है और चीज संसार में सुलभ है, लेकिन भगवान की कथा दुर्लभ है। सत्संगत हरि कथा जग में दुर्लभ दो, धारा सुत लक्ष्मी प्राप्ति के धन दौलत अनेक प्रकार की सारी भौतिक सुविधाएं सब कुछ जीव को प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है। बहुत भगवान की अत्यंत करुणा कृपा होती है, तो भगवान का सत्संग और कथा मिलती है। तो कथा श्रवण करने से बहुत जीव को शांति मिलती है। यदि कोई भव सागर से पार करना चाहता है तो भगवान की कथा श्रवण करे। निरंतर भगवान की कथा श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति की ओर अपने लक्ष्य पर निश्चित हो जाएगा। इसलिए जो है सत्संग के माध्यम से विवेक बढ़ता है। बिना सत्संग का जीव को ज्ञान कभी नहीं हो सकता। या तो महापुरुषों का साथ किया जाए या स्वयं स्वाध्याय किया जाए, क्योंकि ग्रंथ को ही गुरु माना जाता है। तो ग्रंथों का स्वाध्याय करने से भी, मथन करने से, चिंतन करने से भी ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि महापुरुषों की वाणी, वेद भगवान की वाणी, 18 पुराण, 6 शास्त्र, अनेक ग्रंथों में भगवान का ही चरित्रों का निरूपण है। उसको पढ़ने से, जीवन में उतारते रहने से जीव को रास्ता भगवत प्राप्ति का मिलना शुरू हो जाता है। बिना सत्संग का ज्ञान नहीं बढ़ता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय, राम कृपा बिनु सुलभ
सत्संग नहीं मिलता। ठाकुर जी के अनुग्रह से ही सत्संग सुलभ होता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, क्योंकि जो भी प्राप्त किए भगवान को सत्संग के माध्यम से प्राप्त किए। और जिसको पास कुछ ज्ञान भी है तो सत्संग के माध्यम से है। बिना सत्संग का कोई ज्ञान ही नहीं बन सकता। और भगवान की माया इतनी प्रबल है, यदि भजन न किया जाए तो कब हावी हो सकती है। गरुड़ जी को पल भर में मोहित कर लिया, बड़े बड़े महापुरुषों को अपने अधीन कर लिया। एक भजन की प्रताप से कोई भगवान के माया से बच सकता है। भगवान की माया से बचने का सबसे सरल उपाय है भगवान के नामों का सुमिरन किया जाए। भगवान के नामों के सुमिरन से जीव का कल्याण हो जाता है। तो आइए कुछ चर्चा करने के पहले भगवान नाम संकीर्तन किया जाए, जिससे कथा की भूमिका बन जाए। और संकीर्तन से आध्यात्मिक ऊर्जा फैलती है और सबके कानों में जाते ही आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण होता है। सीताराम 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 बंद है सर। समस्या काफी सही चल रहा है, आगे कोई दिक्कत है।
लगवा लीजिए आप इसको प्लाजो बहुत कल ही थे तो सही चला हमारा चीज़ इसको प्लाजो नहीं होता है वो है नहीं आज यहाँ बाजा वाले को पता नहीं कि क्या होता है आ रहे तो वही इतना सिस्टम लगा के रखें तो उसको प्लाजो रखना चाहिए पहले तो कहाँ पागल होगा लाइट नहीं जल रहा है लाइट नहीं चला पा रहा बड़ी समस्या है कहाँ से बाजा मंगावे सही काम चला जवान धोखा हो तो क्या लोड है बाजे मुक्त होते बिना बाजा कुछ हो अंदर होता तो बिना बाजे का हो कल तो लगभग ठीक था हाँ आजे दिक्कत हो गई ऑन करें ऑन है सर एकदम